और उस रिजल्ट जिस प्रकार से आया तो देख करके ही, रिजल्ट देख करके जो अखबारों में भी छापा, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। तो इससे तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखती है कि सरकार करना क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है। और इसीलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जिस प्रकार से जो गड़बड़ी हुई है, ये साफ दिख रहा है। इन सारे वैकेंसियों को आपने पूर्व में तो जहाँ गड़बड़ी नहीं हुई थी उसको आपने रद्द कर दिया, यहाँ तो गड़बड़ी हुई है, अब इसको पूरी तरह से रद्द करें। ये समझता है शायद राज्य सरकार या जेपीएससी में जो लोग बैठे सच समझता है कि यही लोग सबसे अधिक होशियार है और चालाक है, बाकी लोग तो मूर्ख है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई शुरू से ही सरकार बच्चों के साथ या राज्य की जनता को एक प्रकार से मूर्ख बना रही है। क्योंकि हम सबको पता है किसी भी विभाग में प्रत्येक साल पद रिक्त होते हैं, लोग रिटायर कर जाते हैं और फिर प्रत्येक साल कभी कभी होता भी है किसी चीज़ की बहाली, कभी नहीं भी होता। तो हम ये कह रहे थे कि इन्होंने किस प्रकार से मूर्ख बनाया कि भाई 200 या 250 सीटों के लिए, और कहा कि 7 से लेकर के 10वां जेपीसी को एक बार 4-4 जेपीसी को कांटेक्ट कर रहे हैं। भाई इसका कोई मतलब नहीं है। उससे क्या बताना चाहते हैं? जैसे अभी जो उसका जानकारी देना समझना कोशिश कर रहे थे, तो उसमें भी एज को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया, चूँकि बहुत से बच्चे उसको समझ नहीं पाया। चूँकि वो तो सीधा कह सकते थे 6वां जेपीसी पहले हुआ था, ये 7वां जेपीसी होता है इनके, और जो भी पीछे से सीट वैकेंट था उसको इस 7वां जेपीसी में सबके लिए बहाली करता, जो जितना इस समय का। तो पहले तो इन्होंने नाम कोई 7 से लेकर के 10 यानी 4 जेपीसी को एक साथ ले रहे हैं। ये इन्होंने राज्य की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। ये समझता है शायद राज्य सरकार या जेपीएससी में जो लोग बैठे सच समझता है कि यही लोग सबसे अधिक होशियार है और चालाक है, बाकी लोग तो मूर्ख है। दूसरा जो इस समय जो रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट जिस प्रकार से आया तो देख करके ही, रिजल्ट देख करके जो अखबारों में भी छापा, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। किस स्तर पर कैसे लोग गड़बड़ किया है तो जांच होता है तब पता चलता है, लेकिन गड़बड़ हुआ है। उसके बाद हमने भी तहकीकात करने की कोशिश की कि भाई कैसे क्या हुआ। उसमें से एक हमारे मित्र है, तो उनकी पत्नी भी कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उन्होंने हमको बताया उनके बच्चे घर में दे रहे थे। तो लाहौर तक गए, कोई सेंटर पड़ा था, बोला कि वहाँ तो खुलेआम लोग छाप रहा था। तो ये जो जब तहकीकात मिलती है कि खुलेआम इस प्रकार से लोग छाप रहा था, उसका क्या कारण हो सकता है? हो सके उस हॉल में जो बैठे हुए 1-2 छात्र किसी खास व्यक्ति के रहे होंगे, तो अगर वो छाप रहे हैं तो भी दूसरा को छापना भी या छपवाना भी ज़रूरी हो जाता है। फिर बाद में देखेगा कि इसको क्या करना है, नहीं तो फिर हल्ला होता है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा जो जानकारी मिली छात्रों से ही कि कोरोना के नाम पर जो सेंटर को होम ब्लॉक किया गया, तो ये तो और गंभीर मामला है। आप सोच सकते हो कि भाई जो बच्चे इस हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया हो या +2 पास किया हो, और वहीं वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो शिक्षक वहीं है, बाकी सब कुछ वहाँ है, तो इससे गड़बड़ी हो सकता है। तो सरकार को चाहिए था कि अगर होम ब्लॉक को छोड़ करके, अगर कोरोना से उनकी बहुत चिंता थी बचाव के लोगों की, तो बगल वाले ब्लॉक में कर देता, क्योंकि सामान्यतः बच्चे या बच्चियाँ जो भी पढ़ते हैं, अपने माँ बाप अपने बेटा को पढ़ाता है, तो या तो वो दूर में पढ़ाता है जिसके पास साधन होता है, या तो फिर अपना ही ब्लॉक में जो हाई स्कूल होते हैं, +2 के स्कूल होते हैं, वही पढ़ाते हैं। और वहीं पर अगर सेंटर पड़ता है तो गड़बड़ होने के अधिक चांस होते हैं। तो इस बार जो पता चला कि होम ब्लॉक दिया और होम स्कूल ही पड़ा इसके कारण से, और उसका भी एक तो खमियाजा यानी इस प्रकार से गड़बड़ी होने का एक प्रकार से आपने अवसर दिया, मौका दिया। जबकि
जीपीएससी ने जब एग्ज़ाम कंडक्ट किया, ये जो पता चला उसके बाद 8 दिन ही यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और रांची जैसे केंद्रों में हुआ है एग्ज़ाम। तो जितने बच्चे थे तो सरकार जीपीएससी चाहती तो फिर वो जिला मुख्यालय में भी सबका हो सकता था और वो उस जिला मुख्यालय के जो बच्चे हैं उनको कोई दूसरा जगह करवाता एग्ज़ाम। जैसे रांची वाले को रामगढ़ कराता, रामगढ़ वाले को रांची कराता, रांची वाला खूंटी कराता, बगल में लाहौर दग्गा था, बगल में गुमला था नज़दीक में, और गुमला खूंटी लाहौर दग्गा वालों को रांची ले आता, रामगढ़ वालों को रांची ले आता। तो ये आराम से इसको अरेंज कर सकता था, लेकिन इनकी मंशा लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मैं 2 कारणों से गड़बड़ कहता हूँ। उससे पहले भी आपने देखा होगा एक साथ पूर्व में जितनी भी वैकेंसी थी जिस पर लड़के लोगों ने सब प्रकार के एग्ज़ाम को पूरा कर गया था, लड़का पास आउट कर गया था एक प्रकार से, यानी उसकी सारी पात्रता या जितनी भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं उसको पूरा किया था, सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था और एक साथ सरकार ने उन सब को रद्द कर दिया। तो इससे तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखती है कि सरकार करना क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है। और इसीलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जिस प्रकार से जो गड़बड़ी हुई है ये साफ दिख रहा है। इन सारे वैकेंसियों को आपने पूर्व में तो जहाँ गड़बड़ी नहीं हुई थी उसको आपने रद्द कर दिया, यहाँ तो गड़बड़ी हुई है, अब इसको पूरी तरह से रद्द करें। मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प यही होगा और ताकि फिर से लड़के भरे और फिर से पारदर्शी तरीके से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत एक अलग सवाल है सर। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and